और गोल्ड ज्वेलरी का शौक जितना भारतीयों को है उतना दुनिया के किसी और देश में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई त्योहार, भारतीय घरों में सोना सिर्फ गहना नहीं, एक परंपरा है। लेकिन इस परंपरा पर अब महंगाई की नजर लग रही है। जी हाँ, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका असर बाजार से लेकर घरों तक साफ दिखाई देता है। आइए आपको दिखाते हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों का बाजार पर क्या असर है। इन तस्वीरों में जो गहने आप देख रहे हैं, ये कोई आम गहने नहीं हैं। ये हैं रतलाम के वो बेशकीमती गहने जिनकी चमक सिर्फ धातु की नहीं बल्कि कला और परंपरा की है। मध्य प्रदेश का शहर रतलाम केवल नमकीन और मिठाइयों के लिए नहीं बल्कि अपने अनोखे गहनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ बनने वाले जेवर खास तौर पर जटिल नक्काशी, हल्के वजन और ट्रेडिशनल डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। रतलाम के स्वर्णिम इतिहास की अपनी कहानी है। 17वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह राठौर ने इस शहर की स्थापना की। उन्होंने यहाँ सोने और चांदी के कारीगरों को बसाया, जिसके बाद रतलाम को रत्नों के शहर की उपाधि मिली। लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों का असर रत्नों का शहर कहे जाने वाले रतलाम में भी दिख रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, किसान मर रहा है, किसान का कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं उसका। और सोना शादी विवाह में तो खरीदना ही पड़ता है, तो आधा लेते हैं। पहले 100 ग्राम लेते थे, 50 ग्राम में काम चलाते हैं। पर बहुत महंगाई है, सोना लेना मुश्किल है और पहनना भी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पैरों को वहाँ चोर चकारी लूट पाट रहेगी। तो कम से कम सरकार को ध्यान रखे, बिल्कुल निर्धारित करना चाहिए, सोने पे कंट्रोल करे और किसान को भी राहत मिलेगी। विवाह शादी में बहुत खरीदना पड़ता है। हाँ, लेने में कम करने लगे। पहले तो 4-5 हज़ार ही था सोना, अब तो 1 लाख के लगभग पहुंच गए। हाँ, अब तो कम ही ले रहे, तो मिल का रहा है इतना पैसा। हाँ, होना चाहिए कम, क्या नहीं कम होना चाहिए कि इतना भाव कहाँ से लाए। 1965 में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 65 रुपए थी तो 10 ग्राम सोने की कीमत 71 रुपए थी। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए पार कर गई है। निवेश से लेकर गहनों की खरीद तक हर जगह इसका सीधा असर देखा जा रहा है। सोने के आसमान छूती कीमतों का असर यहाँ के बाजार में भी दिखाई देता है। सराफा कारोबारियों की माने तो भाव बढ़ने की वजह से इस बार शादियों का सीजन डाउन चल रहा है। 1965 में जब से मैं दुकान में बेचना चालू हुआ, जब सोने के भाव 150 रुपये तोले का था, उसके बाद वहाँ पे 14 कैरेट का सोना चलता था। गवर्नमेंट ने बैंड लगा जाता 22 कैरेट पे, तो 14 कैरेट कामकाज चलता था। 70 में करीब 170 का भाव था। 80 के अंदर जब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जब सोना ऊंचे में बिका 2700 और चांदी बिकी 6000, जो मुश्किल से 1 महीने के अंदर जनवरी के अंदर ही वापस वो चांदी हो गई 3000 और सोना हो गया 1700। अभी सोने का भाव वैसे 97 के करीब है, पर एक बार अब सोने का बाजार रुकना चाहिए। अब चांदी में तेज़ी आना चाहिए अच्छी। चांदी में कुछ भी 10-15 हज़ार अभी मोटी तेज़ी तो अभी आई कि पहले सामान्य बाजार था। तो ये विश्व की परिस्थिति खराब होने की वजह से हुई है और सबको शंका पड़ती है विश्व युद्ध नहीं हो जाए, तो सब आदमी रुपए के बजाय सोना रखना पसंद करते हैं। सीज़न जैसे ये अभी अक्षय तृतीया का प्रमुख सीजन रहता है, लेकिन भाव बढ़ने की वजह से हमारा ये सीज़न पूरा पिटा चुका है। ग्राहक कहीं ना कहीं इस भाव से बहुत ज़्यादा भयभीत है कि सोना इतना महंगा हो गया, उनकी पकड़ से दूर हो गया। आम मध्यम वर्गीय परिवार की पकड़ से सोना दूर हो चुका है। पहले जहाँ ये सोना 7,000 पर ग्राम पड़ जाता था, वही सोना आज घड़े सहित 10,000 रुपये पर ग्राम पड़ रहा है। 1 साल के अंदर अंदर इसमें बेहताशा तेजी आई है। व्यापारियों का मुनाफा तो तभी होगा जब माल बिकेगा, और निश्चित ही अभी हमारा सेल जो आखातीज पे रहता है अक्षय तृतीया पे, वो अब की बार शायद 20 या 25% भी नहीं है। तो हमें तो नुकसान ही है। एक स्थिर भाव में ही व्यापारियों को फायदा होगा। कहते हैं गहने विरासत भी होते हैं। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भावनात्मक निवेश भी है। लेकिन अब इसकी बढ़ती कीमतें घर का बजट और परंपराएं दोनों को प्रभावित कर रही हैं। स्वदेश न्यूज के लिए रतलाम से शैलेंद्र पारे की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।